योनि स्वरूप में यहाँ पे पूजा जाता है। हमारी लड़कियों को जाना वर्जित है। तो पूरा ब्रह्मांड को उनसे हिलने लगा, तब विष्णु जी ने उनको देख करके वो अपने चक्र से माँ सती की 51 टुकड़ों में वो डिवाइड कर दिए और तब जाकर के शिव जी है वो शांत हुए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू असम, द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो गाइस अभी मैं गुवाहाटी असम में हूँ और आज से शुरू कर रहा हूँ असम ट्रिप, जो कि असम को एक्सप्लोर करूँगा और असम में सारा चीज़ एक्सप्लोर करूँगा, कामाख्या से लेकर के शिव सागर मोनूमेंट एंड हाफलोंग हिल्स एंड एवरीथिंग। तो अभी मैं हूँ कामाख्या जंक्शन, जो कि कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे दिखता है और असम को सारा एक्सप्लोर करूँगा। काजीरंगा नेशनल पार्क हो या फिर उमानंदी आइलैंड एंड माजुली एंड कामाख्या टेम्पल। तो गाइस अभी आज मैं एक्सप्लोर करूँगा कामाख्या टेम्पल को। तो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे कामाख्या टेम्पल है, जो कि ऐसा माना जाता है ये काफ़ी मिस्टीरियस टेम्पल है और यहाँ पे कुमारी लड़कियों को जाना वर्जित है। तो चलिए आज मैं कामाख्या को एक्सप्लोर करते हैं और देखता हूँ यहाँ से उसका ओपनिंग टाइम जो है 8 AM है। सो इस कामाख्या मंदिर के बारे में कुछ स्टडी किया था, जिसमें कि मेरे को पता चल रहा था कि कामाख्या मंदिर का एक मिस्टीरियस टेम्पल है जहाँ पे कुमारी लड़कियों को जाना वर्जित है। और मैं अपने फेस की तरफ जो कैमरा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो सन है वो मेरे अपोजिट में है, तो वो सही से दिखेगा नहीं, इसलिए मैं सामने रखा हूँ। और यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा। तो गाइस वो जो यहाँ पे जो पूजा होते हैं माँ स्वरूप में नहीं होता है, वो योनि स्वरूप में यहाँ पे पूजा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि माँ सती जो थी उनकी योनि का यहाँ पे पूजा किया जाता है। माँ सती एक स्टोरी यहाँ पे है हमारे ग्रंथ मैथोलॉजी में कि माँ सती जो थी अपने पिताजी के यज्ञ में भंग की और उसी अग्नि में अपने पिताजी जला दिए। तो शंकर जी देख करके वो काफ़ी क्रोधित हुए और उनको अपने गोद में उठा करके वो तांडव करना शुरू कर दिए और पूरा ब्रह्मांड को उनसे हिलने लगा। तब विष्णु जी ने उनको देख करके वो अपने चक्र से माँ सती की 51 टुकड़ों में वो डिवाइड कर दिए और तब जाकर के शिव जी है वो शांत हुए और उनका हर एक टुकड़ा पूरा अखंड भारत में गिरा था, जिसमें कि अभी इंक्लूडेड पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश एंड नेपाल, सब जगह पे इसका टुकड़ा है, जिसमें से एक टुकड़ा जो उनका योनि था वो कामाख्या टेम्पल में आके गिरा है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का मूर्ति नहीं रखा गया है, सिर्फ उनका योनि का यहाँ पे पूजा जाता है। और अम्बुबाची जो एक मेला है जो कि नॉर्थ ईस्ट का कुंभ कहा जाता है, उस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि 3 दिन तक जो गर्भगृह है वो बंद रहता है और उस टाइम पे कुमारी लड़कियों को जाना वर्जित है उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा पावर और एनर्जी है जिस वो सह नहीं पाती है, इसलिए। और इसीलिए वो फर्टिलिटी एंड फेमाइन डिवाइन को पावर और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है उस मंदिर में। और तांत्रिक विद्या भी वहाँ पे बहुत अधिक होते हैं रात में, और रात के समय वहाँ पे बंद होते हैं पब्लिक के लिए। और तांत्रिक विद्या साधु जो अपने मेडिटेशन और ये सब सारे चीज़ करते रहते हैं। तो चलिए इस असम को एक्सप्लोर करेंगे और अभी मैं मैप चेक कर लेता हूँ कौन से साइड में जाना है। असम को एक्सप्लोर करते हैं और कुछ असम के बारे में अभी बताता हूँ। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर पे कामाख्या टेम्पल है, तो मैं यहाँ से लिफ्ट अभी लूँगा, कुछ बातें कर लेता हूँ, फिर थोड़ी सी आगे जाकर वहाँ से लिफ्ट लेने का कोशिश करूँगा। तो असम में मैं कुछ पढ़ रहा था तो उसमें पता चल रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे इथनिक ग्रुप जो हैं असामीज रहते हैं। जो मेजर पीपल यहाँ पे हैं असामीज हैं, जिनको अहोम कहा जाता है, नॉर्डिक आर्यन कुछ अहोम, ऐसी इस तरीक़ा से यहाँ पे असामीज मेजर पीपल जो रहते हैं, जो असामीज हैं, जो असामीज लैंग्वेज उनका बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी भी हैं, ट्राइबल पीपल भी रहते हैं, जिनमें से बोडो, मिथिंग, इस तरीक़े से बहुत सारे कम्युनिटी हैं। और यहाँ पे बंगाली पीपल भी रहते हैं, जिनमें कि 2 कम्युनिटी डिवाइडेड है, हिंदू बंगाली और मुस्लिम बंगाली। और यहाँ पे ट्राइबल पीपल भी रहते हैं, जो कि ब्रिटिश के समय में यहाँ पे उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से लाया गया था उनको टी प्लांटेशन के लिए। और वो उस वक्त से आए थे और अभी जाकर के वहीं पे वो रहना बस चुके हैं, वो रहने लगे। तो यही है। और यहाँ के कल्चर की बात करूँ तो यहाँ पे एक बिहू है जो कि सारे कम्युनिटियों को एकजुट करता है और बहुत ही धूमधाम से बिहू मनाया जाता है। वो 3 बार मनाया जाता है एक ईयर में। फर्स्ट टाइम पे मनाया जाता है अप्रैल में एंड देन अक्टूबर और जनवरी में। बिहू फेस्टिवल यहाँ का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से कामाख्या टेम्पल एक्सप्लोर करने के लिए।
यहाँ से लगभग अब 7 किलोमीटर की दूरी पर होगा और आगे जाके लिफ्ट लूँगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी गाड़ी हैं सारे वो पब्लिक हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। और बाइक भी यहाँ पे मिल जाता है, अवेलेबल है। जैसे कि आप अगर जो आपको कहीं नज़दीक में जाना है तो यहाँ पे आप बाइक को लेकिन बाइक आप बाइक से भी जा सकते हैं। स्कूटी भी बहुत सारे हैं, टोटो यहाँ पे लगे हुए रहते हैं। तो मैं तो अभी पैदल जा रहा हूँ, कुछ इस तरीके का यहाँ से व्यू। इस तरीक़ा से हम लोग नॉर्थ इंडिया में किसी को ग्रीटिंग करना रहता हो तो नमस्कार बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर शाम में लोग एक दूसरे को जोय ए एक्सोम बोलते हैं, जोय ए एक्सोम। और इस तरीके का यहाँ पे नज़ारा। यहाँ गर्मी बहुत अधिक है अभी, क्योंकि अभी मानसून का टाइम है, यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक चल रहा है अभी। और कुछ दिन पहले ही अम्बुबाची का जो मेला था जून में, वो ख़त्म हुआ है। और उस वक्त मैं जा नहीं पाया, क्योंकि मैं कहीं दूसरे जगह पर ट्रैवल कर रहा था। उस वक्त मैं नागालैंड में ट्रैवल कर रहा था। और अब मैं एक्सप्लोर करूँगा आसाम। यहाँ पे मैं अपना लिफ्ट बोर्ड जो है निकाल लिया हूँ कुछ इस तरीक़ा से, और यहाँ से मैं लिफ्ट लेने का कोशिश करूँगा कामाख्या टेम्पल की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं लिफ्ट लेना। और मैं बड़ा गाड़ी से लूँगा नहीं, क्योंकि वो शायद मेरे को देंगे नहीं। या यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है टोटो, उनसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं कोशिश करूँगा वहाँ से बाइक से लिफ्ट लेने का। एक भाई जो मिला है वो लिफ्ट दे दिया मेरे को। ओह शुक्रिया। आप कौन सी साइड में जा रहे हैं? आप कहाँ जाएगा? मेरे को कामाख्या टेम्पल जाना है। ऊपर तक नहीं, नीचे तक जाएगा। ओके। सो गाइस, एक भाई मिले आसाम में जो मेरे को फर्स्ट लिफ्ट यहाँ पे मिला है कामाख्या टेम्पल की ओर। तो चलिए चलते हैं। कहाँ से आप? मैं बिहार से। सो गाइस, अभी पे मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था भैया, और यहाँ से ऊपर जाने का जो गेट है इस तरीके का है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट बस है यहाँ पे लगी हुई है, और वो एक मेरे व्यक्ति बता रहा था कि 10 रुपये किराया है। तो मैं चलता हूँ इसी पे बैठ के। इसका गेट तो खुल रहा है ही नहीं, तो मैं अब चढ़ूँ कैसे? और पीछे वाला गेट यहाँ पे खुला हुआ है, और इस पर चढ़ता हूँ। कामाख्या टेम्पल जाएगी बस। ओके। सो गाइस, यहाँ पे बैठ गया हूँ, और कामाख्या टेम्पल जो है यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इस गवर्नमेंट बस में मैं बैठा हूँ, और यहाँ से चलेंगे अब आगे की ओर। वो भैया बोल रहे थे कि 10 रुपये किराया है इसका, तो मैं सोचा कि बैठ के चलता हूँ। हाँ नहीं। सो गाइस, फाइनली हम लोग बस से उतर गए हैं, और हमारे एक भैया मिले। देखिए, ये जो मध्य प्रदेश से आए हैं, जूता बैग रख दो, भाड़ा नीचे आओ। मध्य प्रदेश से घूमने के लिए आए, सिर्फ और सिर्फ कामाख्या मंदिर घूमने के लिए आए हैं। और ये रहा गाइस। और हम दोनों साथ में कामाख्या मंदिर को घूमेंगे और एक्सप्लोर करेंगे उस कामाख्या मंदिर को। और यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है, यहाँ पे कुछ बहुत सारे शॉप लगे हुए हैं चुनरी उनरी का, और प्रसादी यहाँ पे मिल रहा है। और ऐसा नज़ारा यहाँ से लगता है कुछ पैदल चल करके हम लोग को कामाख्या टेम्पल में जाना होगा। यहाँ पे कामाख्या टेम्पल पहुँच चुका हूँ, और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीक़े से। बहुत सारे शॉप जो हैं चुनरी उनरी लगे हुए हैं, और यहाँ पे हम लोग सीढ़ी चढ़ के ऊपर अभी जा रहे हैं। यहाँ पे कामाख्या टेम्पल जहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो उतारती है वहाँ पे बस स्टैंड है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी गाड़ी लगी हुई है, और इसी के ऊपर जो है आप अपना बैग अगर लेकर के आए हैं तो इसी के अंदर में फ्री में आपको रखने का लॉकर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इससे थोड़ा सा आगे इसी बिल्डिंग में आपको चप्पल भी फ्री रखने का सुविधा आपको मिल जाएगा। अगर जो आप यहाँ पर जहाँ पे पार्किंग एरिया वहाँ पर अगर जो आप नहीं रखते हैं तो आपका चार्ज ऊपर में जा करके ज़्यादा लगेगा, 50 रुपये बैग का लेगा, और 10 रुपीज़ वो एक पर्सन का चप्पल जूता रखने का लेगा।
तो अगर जो आप आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, यहीं पर पार्किंग के पास में एक बिल्डिंग है, वहाँ पर अपना बैग और चप्पल दोनों रख लें। इस तरीक़े से देखिए यहाँ पे। सो गाइस, ये रहा फाइनली गेट कामाख्या टेम्पल। और फाइनली एंट्री ले लिया हूँ कामाख्या टेम्पल में। एक ऐसी जगह जहाँ मिस्टीरियस से भरी हुई है और डिवाइन का जो पावर है यहाँ पे बहुत ही अधिक है, उसका जो एनर्जी है बहुत अधिक है। यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे मंदिर के। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बकरा भी यहाँ पे आए हैं, शायद बलि उली पड़ते होंगे। और ये रहा टेम्पल, इसके अंदर जाऊँगा अभी। ये जो आप टेम्पल या मोनूमेंट आप जो देख रहे होंगे, ये 7 से 8 सेंचुरी में बनाया गया था। उस वक्त में इन्वेडर जो आए थे इंडिया में, वो क्या किए थे, इसको तोड़ दिए थे। लेकिन फिर से 17वीं सेंचुरी में फिर कोची का है, अरे मेरे पास अभी कुछ नहीं है। कोची का एक राजा थे नारायण, वो इस टेम्पल को फिर से बनवाए थे। और हिंदू आप देख रहे हो कि हिंदू कुछ मोनूमेंट है और कुछ लोकल, यहाँ का लोकल जो कल्चर है, जिस तरीक़ा से ट्रेडिशन में जो घर यहाँ बनाते हैं, उस दोनों को मिला करके बनाया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके का नज़ारा। यहाँ पे जो कामाख्या टेम्पल का एक कुंड है, उसके अंदर मैं अभी जा रहा हूँ और कुछ इस तरीक़ा से जो कुंड है वो दिखता है यहाँ पे। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर जो शरीर में किसी प्रकार का परेशानी है तो वो यहाँ पे स्नान करने से उन सारे परेशानियों का, रोगों का जो है विनाश होगा और शरीर तंदुरुस्त और हेल्दी रहेगा। तो कुछ ऐसा यहाँ पर नज़ारा। हालांकि मैं किसी को देख नहीं रहा हूँ कि वो स्नान कर रहे हैं। एक बच्चा यहाँ पे दिख रहा है, जो है देखिए, एक बच्चा जो इसमें डूबा हुआ है, स्नान कर रहा है। और बड़े लोग अभी इसमें किसी को देखा नहीं है। तो यहाँ पर ये रहा मंदिर, यहाँ का कुछ इस तरीके का नज़ारा रहता है। कामाख्या टेम्पल जो कि इस तरीक़ा से चारों तरफ दिखता है यहाँ पे। और हम लोग अभी दर्शन के लिए देख रहे हैं कि गर्भगृह का लाइन, शायद में भी यहाँ पे बहुत सारे लाइन लगे हुए हैं। तो मैं भी वहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि लाइन लगा हुआ है, तो शायद लाइन से हम लोग को भी जाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग लाइन ढूंढते हैं और लाइन में लगते हैं गर्भगृह के अंदर जाने के लिए। सो गाइस, लाइन में लगे हूँ। अब हो सके फिर वो कैमरा अंदर ले जाने के लिए दे नहीं, देखता हूँ। यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ। भैया मोबाइल बंद करो, कैमरा बंद कर दे रहा हूँ वहाँ से। दर्शन करके कामाख्या टेम्पल का निकल चुके हैं और यहाँ का जो रूल और रेगुलेशन है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे क्या है कि अगर जो आप VIP एंट्री, जैसे कि जो आप गर्भगृह में नज़दीक में जाकर के अगर देखना चाहेंगे तो उसके लिए सुबह में 2000 लोग अलाउड रहते हैं और उनके लिए अलग से वहाँ पे एक लाइन लगा हुआ रहता है। तो लगभग उसमें आपको उनसे नज़दीक से देखने में आपको लगभग 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा भी हो सके लग सकता है, क्योंकि सुबह 9-10 बजे से लाइन लगेगा, शाम में आपको मौका मिलेगा उसमें अंदर जाने के लिए। और हम लोग थे कि यहाँ पर एक छोटा सा कुछ दूरी से हम लोग उनका दर्शन किए थे, उतना नज़दीक हम लोग नहीं गए थे। तो नज़दीक नहीं गए तो उसमें आधा एक घंटा में हम लोग का दर्शन हो गया, क्योंकि 2:30 बजे खुला था उनका द्वार, तो उसमें एंट्री लेकर के हम लोग देख करके चले आए। और एक दूसरा VIP एंट्री है जिसमें कि 500 आपको चार्ज लगेगा और उस 500 में आपको तुरंत ही आपको उस नज़दीक वाले गर्भगृह में पहुँच करके आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ का जो मोनूमेंट है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीक़ा से है। खाना खाने का एक कूपन भी मिला है फ्री में यहाँ पे कामाख्या टेम्पल। तो चलिए, यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, तो चलिए खाना खा इस प्रसाद जो है कामाख्या टेम्पल के यहाँ पर दर्शन आते हैं। सो गाइस, फाइनली कामाख्या टेम्पल का दर्शन कर लिया हूँ और उनका प्रसाद भी पाने के बाद यहाँ पे अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
है।